सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम एक नया मुद्दा जो लेकर के आए हैं और आज एक ऐसी पहचान आप लोगों को देना चाह रहे हैं, क्योंकि माता पिता जो है वो अपने बच्चों से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं और उनकी उम्मीदों पर बच्चे कितने खरे उतरते हैं, उन बातों को लेकर के हम आपके पास में आए हैं और बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है कि तीन शब्द आपको हमेशा सुनने को मिले होंगे, हमेशा बताने के लिए मिले होंगे, और कहीं दर्द छिपा होगा, कहीं मोहब्बत छिपी होगी, कहीं प्यार छुपा होगा। इन्हीं शब्दों को लेकर के पूत, सपूत और कबूत, जिनको कहा जाता है, एक पिता के जो है वो कहीं पुत्र जो है पुत्र होता है, कहीं सपूत होता है, कहीं कपूत होता है। इन तीनों में क्या क्या अंतर है और किस तरीके की आज की जो जिंदगी है उसके ऊपर जो है हमारे बीच में गोतित राजेश पाल जी हैं, चलेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे चैनल में उपस्थित हुए हैं। भाई जी प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों को गोतित राजेश पाल का राम राम, और आपका राजेंद्र कुमार जी धन्यवाद। जी, आपका भी राजेश पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश पाल जी, ये बताएं कि एक माता पिता जो है अपने बच्चों से जब वो बड़ा होता है तो काफ़ी उम्मीदें रखते हैं और उम्मीदों पर बच्चे काफ़ी हद तक जो है वो खरे भी उतरते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, कभी अपने माता पिता के संस्कारों को नहीं मानते, कभी उनके आदर्शों पे नहीं चलते, और कभी कभी जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो ऐसे में एक कहावत कही जाती है कि पूत, सपूत और कपूत, ये तीन शब्द जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे आज के ज़माने में फिट बैठते हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि ये तीनों की परिभाषा क्या है? पूत, सपूत और कपूत में क्या अंतर होता है? देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, पूत, सपूत, कपूत, तीन प्रकार के बच्चे होते हैं जी। पूत नॉर्मल से भी बताऊंगा मैं तात्पर्य क्या है। एक होता है सपूत जो लायक पुत्र होता है संस्कार में, जी। और एक होता है कपूत जिसको नालायक की डिग्री दी गई है। कैसा होता है ये अभी हम उनकी पहचान भी अभी हम आपको बताएंगे। जी। देखिएगा, हर एक माँ बाप की उम्मीद रहती है कि मुझे लायक पुत्र मिले, यानी कि सपूत मिले। लेकिन ये संस्कारों की मेहरबानी कह लीजिएगा या पूर्व जन्म के संस्कार की मेहरबानी कह लीजिएगा, या कुछ भी आप कह ले इस चीज़ को, कि फिर भी इतना होने के बावजूद भी आज बहुत कपूतों की संख्या भरी पड़ी है। तो जैसा कि आपने कहा कि पूत, सपूत और कपूत, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, और ताकि आप सभी हमारे दर्शक जान सकें कि पूत, सपूत और कपूत कैसे कैसे होते हैं, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। आम आदमी भी उनकी पहचान कर सकता है। देखिएगा, राजा बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल हुआ करते थे, जो उनके मंत्री थे। तो एक दिन यही जो प्रश्न सेम बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि बताइएगा कौन कौन है। उसी तरीके से उन्हीं की भाषा में मैं आपको बता देना चाहता हूं। बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा कि पूत आप हैं, आपको ये जो बादशाह है या महल है, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको अपने पुत्र के नाते से मिले हैं, पिता से मिले हैं, और आपने इसको खोया नहीं है। जी। जो इंसान कुछ भी अपने पैतृक संपत्ति को न खोए या कोई भी ऐसा कार्य ना उसे बढ़ा सके और ना घटा सके, ऐसे पुत्र को पूत कहा जाता है। यानी कि समानांतर जो है जी, वो रहना चाहिए। जी जी, जो समानांतर है। हाँ, मतलब जो हमें पैतृक संपत्ति मिली है, ना हम उसको खोएं और ना उसको ज्यादा बनाए, ना उसको बढ़ा सके ना घटा सके। तो वो होता है वहीं पर स्थिर, अपने तीसरी पीढ़ी में उस चीज को छोड़ करके चले जाएं। या एक सामान्य पुत्र की कैटेगरी भी इसको कह सकते हैं कि जो कोई खास तरक्की नहीं करता है, जैसा आया था ऐसे ही चला गया। तो दूसरे प्रकार का उन्होंने कहा कि कपूत
के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि बादशाह अकबर के साले भी उनके दरबार में ही रहते थे और कार्य किया करते थे, कि उन्होंने कहा कि ये दूसरे प्रकार जो कपूत है वो है आपके साले साहब जो अपनी बेचियाए और आपके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर भी खोने के चक्कर में है। क्योंकि आपको पता ही है, कहावत है कि साला भी जिस घर में आ जाते हैं तो उसमें भी नुकसान करते हैं या हो जाता है। अपनी बेचियाए ये होते हैं, ये हैं कपूत। और आज बादशाह साहब आप कुछ कहते नहीं हैं इन लोगों को, और ये यहाँ पर भी झगड़ा इत्यादि करने के चक्कर में रहते हैं। जो झगड़ा इत्यादि करने के चक्कर में सारा दिन, आज भी ऐसे कपूत पैदा हुए हैं कि जो बदतमीजी से बोलना, बदतमीजी से बात करना पिता के साथ ही नहीं, सभी के साथ में, सभी के साथ में जो बदतमीजी, जो भी अपने बड़े हैं या जिन्हें अपना अपने वर्ण का या किसी रिश्ते का ख्याल नहीं है, अपने संस्कारों का ख्याल नहीं है, छोटे और बड़े का नहीं, सारा दिन बदतमीजी पर उतरते हैं, या ऐसों का पतन भी बहुत जल्दी होता है। ऐसे कपूतों का पतन भी बहुत जल्दी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग कभी भी तरक्की नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, कपूत कभी तरक्की नहीं करता है, चाहे कितना भी समय वो व्यतीत हो जाए, कितना भी वो कर ले। हाँ, इतना थोड़े दिन के लिए दिखता है कि बेचता है और फिर बना लेता है, बेचता है अपनी और फिर बना लेता है, ये तो अंतर हो सकता है, लेकिन कोई खास तरक्की कपूत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। कपूत पुत्र के लिए नहीं है, अनेक और भी बहुत सारे रिश्ते हैं, सभी को अपना मान करके चलेगा और एक संस्कारवान या नालायक की तरह रहेगा और संस्कारहीन रहेगा तो वो कपूत कहलाता है। तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं हूं सपूत जी। मेरे पिताजी एक साधारण ब्राह्मण थे जी, और आज मैं पूरे देश का मंत्री हूं। मैंने तरक्की की और बनाया जो भी कुछ बनाया। तो इस तरीके के होते हैं सपूत, जो लायक होते हैं और संस्कारी होते हैं। तो सभी को इन्हीं की इच्छा और आवश्यकता होती है कि हमारे सब सपूत जन्मे। जैसा कि एक चीज़ और भी बताएं कि बच्चे जो होते हैं, जिस तरीके से जिसको आप कपूत कह रहे हैं, कहना न मानना, अपने आदर अपने बड़ों का सम्मान ना करना, अब उनके विचारधाराओं पे ना चलना और हर बात पे अपनी ही जिद को करना, ऐसी जिद्दें वो कई बार कर जाते हैं कि जो अपने बुजुर्ग होते हैं उनके भी समाज उनके लिए भी बड़ा घातक साबित होता है। और वो मन में बड़े कुठारघात होते हैं, सोचते हैं कि यार मैंने कैसे बच्चे को जन्म दिया, जो मुझे एक खुशी मिलनी चाहिए थी, जो मुझे एक संस्कार मिलने चाहिए था, जो बुढ़ापे में मुझे एक सहारा मिलना चाहिए था, वो सहारा भी मुझे नहीं मिला है। तो ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए क्या कहा जा सकता है? देखिएगा, ऐसे बच्चों के लिए जो कपूत बच्चे ईश्वर किसी को ना पाए मिले, जो इस तरह के बच्चे होते हैं ये अपने आप भी घातक होते हैं। क्योंकि माता पिता का एक सपना होता है कि यदि बच्चा नालायक है तो उससे बेहतर है कि न हो। यह आपने कहते हुए सुना है कि एक संस्कारवान लायक बच्चा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर बताया है कि 7 प्रकार की मृत्यु होती है। यदि अपना बेटा नालायक निकल जाए तो इससे भी पिता के लिए ही नहीं, पूरे वर्ण के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट उनको उठाना पड़ता है। नहीं, देखिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जिस तरीके के बच्चों का एक वातावरण, जो आज की पीढ़ी जो है जिसको हम कपूत भी बोल रहे हैं, वो नशे की तरफ बढ़ जाती है, बुराइयों की तरफ बढ़ जाती है, जो है वो जैसे अपने परिवार का कहना नहीं मानते हैं, वो दूसरों को कहना ज़्यादा मानते हैं। और जो है एक जो सोच होती है, जो एक आदमी में, जो बच्चों में, जवान बच्चों में एक सोच होती है, जो संस्कारिक सोच होती है, वो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो संगत में बैठ जाते हैं
और संगत जो है वो कई बार कुछ अच्छी संगत मिल जाती है तो वो लोग जो है अच्छी चीज़ें ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी देखा जाता है कि कुछ ऐसी संगत मिल जाती है जहाँ पर संगत का गलत मार्गदर्शन जो है वो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाता है, और ये बच्चे जो है वो अच्छाइयों की जगह वो बुराइयों में चले जाते हैं। ऐसे उससे माता पिता जब उनको ऐसे रास्तों पर रोकते हैं और ये कहते हैं कि बेटा आप ये काम ना करें, ये बुरा काम है, तो उसमें वो बच्चे जो है वो उनको जवाब देते हैं, क्योंकि उनको एक बुराई की लत लगनी शुरू हो जाती है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे बच्चों को हम सामाजिक तौर पर किस तरीके से उन्नति दिखा करके, एक नई रोशनी दिखा करके समाज में उनको उज्जवल बना सकते हैं? देखिएगा, ये सोच बहुत अच्छी सोच है कि एक कपूत को सपूत बनाना जी, ये दुनिया का सबसे भारी कार्य है। पूत सपूत ही नहीं बनता है, पूत सपूत ही नहीं बनता है, कपूत सपूत नहीं बनता है। यदि हम, क्योंकि ये देश, ये दुनिया इस तरह की है कि बुराइयों की तरफ चलना ज़्यादा पसंद करती है। यदि हम समय रहते इन ऐसे बच्चों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूत के पांव पाड़ने में दिखने वाली जो कहावत है, यदि हम एक बालिग होने के बाद में हम उसको एक संस्कार देने लगें तो ये संभव नहीं है। बचपन से ही हम ऐसे बच्चे को यदि संस्कार दें और संस्कार दे करके जब तक माता पिता के अंडर में बच्चा कब तक रह सकता है? जब तक नाबालिग हो, या 12 साल कह सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अंदर भी बताया गया है कि पहले 4 साल माता के कर्म बच्चा भोगता है या माता के अनुसार चलता है, ये, और दूसरे 4 साल यानी कि 8 साल अपने पिता की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये पहले 4 साल, इन 8 सालों में यदि हम इस बच्चे को, किसी भी बच्चे को शिक्षा देने स्टार्ट कर दें, नालायक और लायक का इसी में हमें बनाना है। और इसी दौरान, क्योंकि इस दौरान हम बड़े प्यार में बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे कपूत अधिकतर हम ही बनाते हैं। लेकिन आप कहने लगे कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, और उसको कपूत से सपूत हम बनाने की कोशिश करें, वो सिर्फ अपने कर्मों से बन सकता है, आपके किसी के भी बनाए से नहीं बन सकता है। राजेश जी, 18 साल से, यानी कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो एक तरीके से मैच्योर होना शुरू हो जाता है, उसका एक जवानी का रूप होता है। जवानी में एक वो जो है 18 से 30 साल के बीच में थोड़ा अपने आप में, क्योंकि आत्मशक्ति उसमें ज़्यादा होती है, एक तेज तर्रार जो है उसके अंदर एक शारीरिक शक्ति होती है, सोचने की शक्ति चाहे कम हो लेकिन ताकत की शक्ति उसमें बहुत होती है। ऐसी में क्योंकि वो शक्ति वो उम्र के अंदर जो है एक बच्चे को साधारण रूप में समझाना वो बहुत कठिन काम होता है, और उस कठिन काम को हम किस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, उसको किस तरीके से अच्छे मार्गदर्शन पे ला सकते हैं, हम उसको किस तरीके से प्यार से समझा सकते हैं, हम उसके अंदर एक कैसे जो एक दोस्ती का, एक प्रेम का, माता का, पिता का, भाई का, रिश्तेदारों का संस्कार जो एक लाना चाहें, वो किस तरीके से आ सकता है? देखिए, संस्कारहीन बच्चों का मैंने बताया राजेंद्र कुमार जी, आप किस तरीके से ला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके लिए ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा। यदि एक अच्छे वक्त पर किसी भी बच्चे को, बुरे वक्त पर नहीं है, अच्छे वक्त पर, अच्छे समय पर कोई साढ़ सती इत्यादि का प्रकोप ना हो, जन्म पत्री देख करके हम ये बता सकते हैं हम इस पर अच्छा समय चल रहा है, तो उस समय समझाने का भी कोई लाभ हो सकता है। और उसके उपाय कराने के बाद में यदि उसके ऊपर एक इफेक्ट हो सकता है। आपने देखा होगा कि कपूत भी सपूत बन जाते हैं जब उनका समय ठीक होता है, और सपूत भी कपूत हो जाते हैं जब उनका समय अच्छा होता है। हाँ। लेकिन जो आपने अभी ज्योतिष वाली बात करी, क्योंकि हर आदमी तो ज्योतिष नहीं हो सकता, हर आदमी जो है वैज्ञानिक नहीं हो सकता, हर आदमी जो है एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। ऐसे में क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो जीवन की व्याख्या है वो कुदरत ने अलग अलग बनाई है, और संस्कार भी अलग अलग बनाए हैं, सोच भी अलग अलग बनाई है, विचारधारा भी अलग अलग बनाई है। इन विचारधाराओं को ही जोड़ना मानवता का सबसे बड़ा परिचय होता है। ये मानवता
किस तरीके से आए और कैसे आए, कैसे जागरूक हो और एक नई रोशनी जो समाज में दिखाई जा सके, उसके लिए थोड़ा बताएं। देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, यदि हम ये देखें कि